हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का मटीरियल्स एंड सॉल्यूशंस चैप्टर पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, उसके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 स्टेज पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हम जिनसे घिरे हुए हैं, तो वो सब क्या हो गई? मटीरियल हो गई। वो किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई हैं। तो बच्चों, जैसे कि बताया मैंने, टेबल, बुक्स, ये सब क्या हो गए? मटेरियल हो गए। और इनका स्टेट 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो अपने फिक्स शेप रहता है उनका, और वो क्या होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड जैसे कि वाटर, और उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़ा लूज होंगे। और गैस, गैस जिसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस होता है। और गैस जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एलपीजी, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ लेते हुए यानी कि सांस लेते हुए लेते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने ये पढ़ा, और हमने पढ़ा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूट जिसको हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो चीनी है, चीनी क्या हो गई? सॉल्यूट, और उसको हमें मिलाना है पानी में, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। और इन दोनों से मिला के क्या बना? सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमने अभी तक ये पढ़ा, और शुरू करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट वन इज गिवन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या होता है बच्चों? सेपरेशन का मतलब किसी चीज को अलग करना उससे। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? हम अलग अलग करते हैं, यानी कि जो भी उसमें पार्टिकल वगैरह हो उसको हम अलग अलग करते हैं एक सिंपल मेथड से। The substances to be separated may be solids, liquid और gases और particles of different sizes। तो इसमें जो हम सब्सटेंसेस सेपरेट करेंगे, जिनको अलग करेंगे, वो कैसे? वो हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और पार्टिकल्स अलग अलग साइज के। Thus the choice of method is made on the basis of differences in the properties of the constituents। तो ये जो चॉइस है, हम किस पे डिपेंड करती है चॉइस? जो प्रॉपर्टीज होगी उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। Some most commonly used methods for separating the constituents of a mixture are described below। तो बच्चों, हमें कोई मेथड दे रखे हैं, कुछ मेथड दे रखे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और सेपरेट कर सकते हैं उनको, उन कंस्टिट्यूएंट्स को। तो पढ़ते हैं वो मेथड्स क्या है। फर्स्ट वन, फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। इस मेथड को यूज़ किया जाता है जो इनसॉल्युबल यानी कि जो नहीं मिल पाते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड जो नहीं मिल पाते हैं यानी कि जो नहीं घुल पाते हैं, जो हमने कल पढ़ा था। इनसॉल्युबल सॉलिड इनको कहते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उस लिक्विड से। तो इस वाले मेथड को हम यूज़ कब करते हैं? जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होंगे, यानी कि जो उसमें सॉल्युबल, जो घुलते नहीं हैं, उनको अलग करने के लिए। किससे? लिक्विड से बच्चों। वो लिक्विड में रहते हैं और उससे उसको अलग करना पड़ता है। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर। इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं? जो मिक्सचर होता है उसको हम एक फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। जैसे कि बच्चों, हम अपने घरों में पानी का फिल्टर भी यूज़ करते हैं ना, पानी पीते हैं हम जिस फिल्टर का, तो उसमें भी तो ऐसा ही प्रोसेस होता है। अ फिल्टर इज़ अ मीडियम विद फाइन पोर्स। और जो फिल्टर है उसमें एक छोटे छोटे बहुत ही बारीक छेद होते हैं, फाइन, बहुत ही बारीक। फॉर एग्जाम्पल अ फिल्टर पेपर, जैसे कि हम एक फिल्टर पेपर लेंगे। The insoluble solid particles are retained by the filter and the clear liquid is collected as the filtrate। तो जो insoluble solid particles होंगे वो क्या हो जाते हैं? उस फिल्टर में अटक जाते हैं, और हमें ऐसे बहुत साफ लिक्विड मिलेगा। जिसको भी हम फिल्टर कर रहे हैं उसके जो सॉलिड पार्टिकल है उस फिल्टर पेपर में स्टिक हो जाएंगे। जब हम उस लिक्विड को पोर करेंगे दूसरे कंटेनर में, तो उससे पहले हम फिल्टर पेपर को यूज़ करेंगे, जिसमें कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो रह जाएंगे और जो लिक्विड है वो आ जाएगा फिल्टर होके। तो इस तरीके से हमने सेपरेट कर दिया किसको? सॉलिड पार्टिकल से, सॉलिड पार्टिकल को उस लिक्विड से। In the example shown aside, mud is separated from water using filter paper। तो बच्चों, ये आपको जो एक्टिविटी यानी कि यहाँ पे डायग्राम दिया है जो, तो इसमें ये जो कंटेनर है ये क्या है? मड वाटर, यानी कि मिट्टी का पानी, यानी कि मिट्टी भी है उसमें, पानी भी है, दोनों है। तो अब हम इसको फिल्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? जो मड के पार्टिकल हैं वो यहाँ पे स्टिक हो गए और बाकी पास क्या हो गया? लिक्विड। तो इस तरीके से हमने फिल्टर कर दिया उस लिक्विड को। A piece of muslin cloth can also be used for filtering the impurity। मसलिन क्लोथ आता है बच्चों एक,
तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इम्प्योरिटी को फिल्टर करने के लिए। इम्प्योरिटी जो भी उस पानी के साथ मिला होगा, मिट्टी हो गई बच्चों, पार्टिकल्स हो गए सैंड के, ये मिक्स हो जाता है उसके साथ, लिक्विड के साथ, तो उनको हटाने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम मसलिन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अ लेयर ऑफ कॉटन और अ लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फिल्टर। जो कॉटन की लेयर है और रिवर बेड सैंड की लेयर है, उसको भी हम फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं बच्चों। नाउ अ डेज स्पेशल फिल्टर्स आर यूज टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी ड्रिंकिंग वाटर। और जैसे कि अब हम क्या फिल्टर यूज़ करने लग गए बच्चों, जैसे आरओ हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल फिल्टर यूज़ कर रहे हैं ना, ताकि जो पानी हमें साफ मिले और हम उस साफ पानी पिए। फिल्टरिंग टी बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो बच्चों चाय तो हम सब लोग पीते हैं और हम उसमें क्या डालते हैं, चाय टी लीव्स डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और उसको यानी कि जब हम चाय पीते हैं तो उसमें तो हमें दिखती नहीं है कोई पत्ती, तो हम क्या करते हैं, फनल यानी कि एक छन्नी यूज़ करते हैं जिसमें कि वो रह जाती है और हमारे पास आगे जो लिक्विड है वो छन के आ जाता है। फिल्टरिंग टी बाय इज यूजिंग अ स्ट्रेनर। तो आप स्ट्रेनर यूज़ करते हो ना अपने घर में, आपके घरों में भी होगा, हम सब चाय पीते हैं तो उसको भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो अप्लाइड टू सेपरेट सीड्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इस मेथड को, और भी चीज़ें हम इनसे कर सकते हैं, जैसे कि जो फ्रूट का पल्प होता है ना, उसके अंदर का जो वो होता है पार्ट, उसको उससे उनके जो सीड है उनसे अलग करके उनका जूस बना देते हैं। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉटेज चीज़, ऐसे हम किस में करते हैं, पनीर बनाते हुए भी हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा हमारी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो हम अलग अलग मेथड में कैसे यूज़ करते हैं उसे। अब आपको यहाँ पे डायग्राम से बता देती हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास इस कंटेनर में मिक्स वाटर है जिसमें कि मड, सैंड, सब मिक्स पार्टिकल्स हैं इस लिक्विड के साथ यानी कि वाटर के साथ। ये हमने एक फिल्टर फनल यूज़ की है, तो जितने भी पार्टिकल हैं बच्चों सॉलिड, वो यहाँ पे गैदर हो गए और आगे हमें क्या मिला, लिक्विड। तो ये क्या हो गई, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई। अब नेक्स्ट वन बच्चों, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज एवोपोरेशन। वाटर को वाटर वेपर में यानी कि जो पानी होगा जो वो किस में बदलेगा, भाप में बच्चों, वाटर वेपर में बदलेगा, इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। जैसे कि आप पानी बॉईल करने के लिए रखते हो, उसके ऊपर अगर ढक्कन लगा दोगे तो वो जो वेपर बन के उसके ढक्कन में क्या हो जाता है, गैदर हो जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली घर में भी देख सकते हैं, जब आप पानी बॉईल करते हैं और जो ढक्कन में वो जब गैस हो गई यानी कि इवेपोरेट होगा तो वो वहाँ पे लग गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो गैदर हो गया और वहाँ पे वो फिर से क्या पकड़ लेता है, किस फॉर्म में हो जाता है, वो वाटर फॉर्म में हो जाता है। तो बच्चों उसका वेपोराइजेशन हुआ और आप जब उसके ऊपर लीड लगाओगे यानी कि ढक्कन लगाओगे तो वहाँ पे वो गैदर हो जाएगा। तो यहीं पे एवोपोरेशन यही है, सेम प्रोसेस है। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसको क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए जो सॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो सॉलिड घुलने वाले होते हैं सॉल्यूशन में, तो उनको हटाने के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन बी मेड फास्टर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। कैसे, आप जब सॉल्यूशन को हीट करोगे तो उसके थ्रू। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब हम एक एक्टिविटी से देखेंगे कि ये इवेपोरेशन समझेंगे। टू रिकवर साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन से क्या करना है, रिकवर करना है साल्ट को। सॉल्यूशन यानी कि जो वाटर है, हमने देखना है कि इसमें जो साल्ट है कि नहीं है। कैसे, इवेपोरेशन से। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा बच्चों, चाइना डिश, आयरन स्टैंड, ट्राईपॉड स्टैंड, वायर गॉज, बर्नर, साल्ट सॉल्यूशन। तो ये हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए बच्चों इस चीज़ को देखने के लिए। प्रोसीजर, हीट अबाउट 20 ml ऑफ कॉमन साल्ट सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश। अब हमने क्या किया, एक चाइना डिश यानी कि जो आप भी यूज़ करते हो ना, जो चीनी मिट्टी के बर्तन बोलते हैं हम, वो चाइना डिश, उसको हमने यूज़ किया। उसमें क्या कर दिया हमने, 20 ml कॉमन साल्ट सॉल्यूशन यानी कि डाल दिया। किसके साथ, सॉल्यूशन बनाया, कोई लिक्विड लिया, उसमें डिजॉल्व किया। व्हेन द वाटर स्टार्ट्स एवोपरेटिंग रैपिडली लोवर द फ्लेम। जब आपको लगेगा कि जो पानी है वो एवोपरेट होने लग गया, उससे जो एवोपरेट यानी कि भाप निकलने लग गई, तो आप फ्लेम को यानी कि जो भी आपने जिस पे आपने उसको हीट करने के लिए रखा है उसका जरा कम कर, उसको लो कर दीजिए। व्हाट डू यू सी एट द एंड, आप लास्ट में क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ए वाइट रेजिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश, दिस इज द कॉमन साल्ट। अब आपने देखा कि जो पानी है वो, ये जो लिक्विड जिसमें डिजॉल्व था साल्ट, वो तो क्या हो गया, उड़ गया यानी कि वेपर हो गया, वो भाप में उड़ गया और बचा क्या हमारे पास, सॉल्ट बचा। तो बच्चों यही क्या हो गई,
इवापोरेशन। और आप देखते होंगे कि जो सी है, सी वाटर से जो सॉल्ट, उसकी प्रोसेस भी यही होती है। तो वहाँ पे इवेपोरेट कौन कराएगा? जो सन की हीट से इवेपोरेट हो जाता है जो वाटर रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिए, ये जो लिक्विड है इससे ये एवोपरेशन, यानी कि जो आपको एरे दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वाटर का एवोपरेशन, यानी कि भाप बन के, और भाप बन के ऊपर क्या बने फिर? क्लाउड, यानी कि बादल। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या हुआ, पर उससे पहले इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली। कॉमन साल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो बच्चों मैंने जैसे कि आपको बताया, जो साल्ट हम गैदर करते हैं वो भी ऐसे ही होता है, उसका जो पानी है उसका इवेपोरेट हो जाता है और बचता क्या है वहाँ पे? सॉल्ट। तो बच्चों नेचर में भी हमने एवोपरेशन की प्रोसेस होती रहती है, ये कंटिन्यूसली लगातार होती रहती है। और कॉमन साल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसी इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम कॉमन साल्ट भी ऑब्टेन करते हैं। द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट्स। और जो सी वाटर है उनको जो ज़्यादा डीप ना हो, थोड़ा ज़्यादा डीप ना हो, जो थोड़ा उभरे हुए, वो हम पिट्स बनाते हैं। इन अ फ्यू डेज द वाटर एवोपरेट्स। कुछ दिनों बाद देखोगे आप वाटर एवोपरेट हो गया। कैसे? जब सन की लाइट पड़ी उस पर, सन की हीट से। कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। और हमने देखा उन पिट में क्या रह जाएगा? पानी तो एवेपोरेट हो गया, यानी कि भाप बन के उड़ गया, तो बचा गया वहाँ पे बच्चों सॉल्ट। दिस सॉल्ट इज फर्दर प्योरीफाइड फॉर कॉमन यूज। इस सॉल्ट को हम उसके बाद प्योरीफाई करते हैं, यानी कि और साफ करते हैं, और जिसे कि हम खाने में यूज़ करते हैं, हम सब यूज़ करते हैं बच्चों। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या प्रोसेस हुई बच्चों? Sedimentation and decantation are used in combination for separating insoluble particles from the liquid. ये जो प्रोसेस होती है, ये भी यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए, जो पार्टिकल्स लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं उनको हटाने के लिए। Sedimentation is the process in which heavy particles of an insoluble solid are allowed to settle down by keeping the solution undisturbed for some time. After some time, solid particles settle down at bottom and clear liquid flows above it. This liquid is then transferred to। तो बच्चों सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये क्या हुई? ये भी सेपरेट करने के लिए भी, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स लिक्विड में नहीं मिल पाते हैं, यानी कि नहीं घुल पाते हैं। सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस हुई? जिसमें हैवी पार्टिकल्स, किसके? इनसॉल्युबल सॉलिड, जो सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, उनको क्या करते हैं? सेटल डाउन, यानी कि वो क्या हो जाए? वो नीचे जम जाएं, यानी कि वो नीचे रह जाएं। बाय कीपिंग द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। जैसे कि आप एक कंटेनर लेंगे, आपको पता है कि इसमें क्या है? इसमें मड मिली हुई है इस पानी में, तो आप उसको एक कंटेनर में लेंगे और थोड़े टाइम बाद आप उसको बिल्कुल उसकी वैसे में रख, उस रेस्ट पोजीशन में ही रखेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो वो मड पार्टिकल है वो सेटल डाउन, यानी कि वो नीचे हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा उस पानी में कि कितना क्या है? मड है। तो बच्चों जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है उसको भी सेपरेट करने का ये एक प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन। आफ्टर सम टाइम सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड बॉटम एंड क्लियर लिक्विड फ्लोज अबव इट। तो हमने देखा कि जो साफ पानी होगा, लिक्विड होगा, वो तो ऊपर दिखेगा, और जो मड है वो क्या हो जाएगी? नीचे रह जाएगी। तो बच्चों ये है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वाटर है और यहाँ नीचे ये पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं। तो बच्चों डिकेंटेशन प्रोसेस। अनदर कंटेनर। अब हम इसको, हमने क्या किया? वो जो कंटेनर में सेटल डाउन तो हो गई मड, अब हमने इसको क्या किया? दूसरे कंटेनर में डाल दिया। उसको डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि ज़्यादा हिलाना नहीं है उस सॉलिड मिक्सचर को, और वैसे उसको आराम से ट्रांसफ़र कर देना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? क्लियर लिक्विड। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर था और मड जो सेटल डाउन हो गई वो वहीं रहेगी, और आप इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए दूसरे कंटेनर में डाल लिएगा। तो डिकेंटेशन बच्चों यही हुआ कि जो हमने सेडिमेंटेशन के लिए वो कंटेनर थोड़ा टाइम के लिए रखा, उसमें सेटल डाउन हो गई है पार्टिकल, और उसके बाद हमने उसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया, और इन जो मड के जो पार्टिकल्स होंगे नीचे ही रहेंगे, और उसको आराम से उसमें क्या कर दिया? दूसरे कंटेनर में डाल दिया। तो बच्चों हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। द कोर्स पार्टिकल्स ऑफ मड इन मडी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। जो कोर्स पार्टिकल यानी कि फाइन पार्टिकल, यानी कि बहुत बारीक पार्टिकल भी होते हैं ना मडी वाटर में, वो डिकेंटेशन के थ्रू क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। बिफोर कुकिंग राइस और पल्सेस आर वॉश विद वाटर। हम क्या करते हैं? राइस को कुक करने से पहले या दाल को कुक करने से पहले उसको क्या करते हैं?
साफ करते हैं पानी से। द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट एंड अदर लाइटर पार्टिकल फ्लोट ऑन वाटर। आपने देखा होगा कि उसमें जो डस्ट वगैरह रहेगी या हल्के पार्टिकल होंगे जो, तो वो क्या होंगे, फ्लोट करेंगे पानी में। एंड द राइस ग्रेन्स और पल्सेस सेटल एट द बॉटम। और जो राइस वगैरह होगी वो आपकी क्या रहेगी, नीचे रहेगी, यानी कि उस पानी में वो नीचे रहेगी, नीचे लेयर पे रहेगी, और ऊपर पार्टिकल्स जो हल्के होंगे वो फ्लोट करेंगे। द वाटर इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो आप क्या करते हो, राइस को जब वॉश करते हो तो वैसे ही तो करते हो, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो धुल जाते हैं, निकल जाते हैं, और रहता क्या है, राइस। तो ये प्रोसेस भी क्या हो गई, डिकेंटेशन की। टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोसीजर क्या बताया गया है, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मडी वाटर। हमें क्या लेना है, थोड़ा सा मडी वाटर लेना है, और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, या तो आप सैंड और वाटर का मिक्सचर भी ले सकते हैं, इन ए बीकर। एलो इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। आपने क्या कर देना, उसको थोड़े टाइम के लिए वैसे रहने देना, मतलब एक कंटेनर में मडी वाटर को डाल दिया, या सैंड और वाटर में सैंड डाल के उसको एक बीकर को वैसे ही रखा, उसको हिलाया डुलाया नहीं। तो कुछ टाइम बाद, आप आधे घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करना, यानी कि देखना। ऑब्जर्वेशन, द पार्टिकल्स ऑफ सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो आप देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, नीचे हो गए, यानी कि नीचे सेटल डाउन हो गए, बैठ गए नीचे। कंक्लूजन, इससे हमें क्या पता चला, द सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो हैवियर पार्टिकल, यानी कि जो पानी है उसमें जो नीचे आ गए, सेटल डाउन हो गए, वो जो क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हो गया। वो जो पार्टिकल, हैवियर पार्टिकल जो नीचे रह गए। ट्रांसफर द क्लियर सुपरनेंट वाटर अपर लेयर ऑफ वाटर। अब जो अपर लेयर ऑफ वाटर है बच्चों, अगर आप पूरा डालोगे तो वो तो मड भी चले जाएगी उस दूसरे कंटेनर में। तो इसलिए जो ऐसा डालना है, ऐसा कंटेनर, उस कंटेनर को उस कंटेनर का लिक्विड, जहाँ पे कि जो मड है वो सेटल डाउन हो गई, तो उसको आराम से दूसरे कंटेनर में वो लिक्विड डालना है, ताकि मड उसमें ना जा पाए। तो यहीं पे जो अपर लेयर ऑफ वाटर है, यानी कि जो ऊपर वो पानी साफ दिखेगा ना, क्योंकि मड तो नीचे है, तो उसको डाल देंगे हम दूसरे बीकर में। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जब आप उसको दूसरे बीकर में डालेंगे तो आपको ऐसा डालना है वो, कि जो नीचे पार्टिकल हैं सेटल हो रखे, वो बिल्कुल भी मूवमेंट में ना आए, अगर आएंगे तो वो आपके पानी के साथ मिल जाएंगे। तो ऐसे हमें उसको दूसरे बीकर में डालना है। तो बच्चों ये प्रोसेस क्या हो गई, डिकेंटेशन की। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि जो वाटर है उसको फिल्टर कैसे करते हैं अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी, और उसके अलग अलग हमने मेथड पढ़े, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन बच्चों। तो बच्चों पार्ट 2 में ये चैप्टर है फिनिश, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपको समझ में आती हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।